याद कीजिए महाराष्ट्र का चुनाव ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाकों की सीटों पर क्या हुआ था। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी हो या फिर सौरा भास्कर के पति फहाद अहमद या फिर वारिस पठान या फिर ओवैसी के दिग्गज नेता इम्तियाज जलील, ये सभी नेता महाराष्ट्र चुनाव में हार गए थे। वजह थी मुस्लिम वोटों का बंटवारा। इम्तियाज जलील हो या दूसरे कई नेता थोड़े थोड़े वोट से हार गए थे, जिसके बाद ओवैसी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो अपनों ने ही हराया जैसी बातें कह रहे थे। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस बात को लेकर के काफी ज्यादा नाराजगी देखी जा रही थी मुसलमानों के अंदर। हमको उनसे थी कब उम्मीद वफा, जो नहीं जानते वफा क्या है। मैं यकीनन उलमाए कराम की इज्जत करता था और करता रहूंगा। इख्तलाफ राय है और रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं अब दिल्ली चुनाव में भी सेम टू सेम महाराष्ट्र जैसी स्थिति दिख रही है। मतलब मुस्लिम बहुल सीटों पर आपस में वोटों का बंटवारा, चाहे आप ओखला सीट देखें या बल्ली मारान या सीलमपुर या मटिया महल। बल्ली मारान की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर इमरान हुसैन को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने दिग्गज नेता हारून यूसुफ पर दांव लगाया। बीजेपी ने कमल बागड़ी को इस मुस्लिम बहुल सीट पर कमल खिलाने का जिम्मा सौंपा है। अब आप खुद देखिए क्या हो सकता है। चलिए आपको 5 सीटों का पूरा समीकरण बताते हैं, कैसे मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी कमल खिला सकती है। दरअसल दिल्ली चुनाव पूरी तरह से आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो चुका है, जहां 27 सालों से दिल्ली में सत्ता का इंतजार कर रही बीजेपी पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। 5 ऐसी सीटें जो मुस्लिम बहुल हैं, जहां बीजेपी ने 3 ऐसी सीटों पर भी हिंदू चेहरे दिए हैं, जिन पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं 2 और सीटों पर बीजेपी हिंदू उम्मीदवार ही उतारने की तैयारी में है, ऐसा कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी ने मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश की है। 3 सीटों पर बीजेपी ने 2 मुस्लिम चेहरों के बीच हिंदू चेहरे को तरजीह दी है। हालांकि 58 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। अब इनमें से एक भी मुस्लिम चेहरे नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार 5 सीटों पर 2 मुस्लिम चेहरों की लड़ाई के बीच में बीजेपी निकल सकती है। मतलब कि दिल्ली की मुस्लिम बहुल सीटों पर इस बार बीजेपी का कब्जा हो सकता है। दरअसल चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। चलिए आपको बताते हैं कैसे बीजेपी जीत सकती है मुस्लिम इलाकों में। दरअसल 27 सालों से दिल्ली में सत्ता का इंतजार कर रही बीजेपी ने अभी तक किसी सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटों पर उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी अभी तक कुल 58 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। उम्मीदवारों के ऐलान में जातिगत समेत कई तरह की समीकरणों का ध्यान में रखा गया है। 27 सालों से दिल्ली में सत्ता का इंतजार कर रही बीजेपी ने अभी तक किसी सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारे। पार्टी ने 3 ऐसी सीटों पर भी हिंदू चेहरे दिए हैं, जिन पर आप और कांग्रेस ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। पार्टी की कोशिश 2 मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच हिंदू वोटर्स को अपने पक्ष में गोलबंद करने की है। चलिए अब एक एक करके सीट की बात करते हैं। बल्ली मारान से कमल बागड़ी को टिकट मिला है बीजेपी की तरफ से। पुरानी दिल्ली की इस मुस्लिम बहुल सीट पर बीजेपी ने कमल बागड़ी को चुनावी मैदान में उतारा है, जो रामनगर वार्ड से पार्षद भी है। बीजेपी ने यहां 2 मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच बागड़ी को उतारा है। आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर इमरान हुसैन को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने दिग्गज नेता हारून यूसुफ पर दांव लगाया है। यहाँ दोनों ही मुस्लिम उम्मीदवार बेहद मजबूत हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2 बड़े मुस्लिम चेहरों के बीच इस जंग का फायदा बागड़ी यानी कि बीजेपी उठा सकते हैं। दोस्तों सीलमपुर में भी मुस्लिम वोटर्स ही हार जीत तय करते हैं। इस सीट पर अभी तक सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को ही जीत मिली है, लेकिन इस बार पासा पलट सकता है। बीजेपी ने एक बार फिर हिंदू चेहरे पर यहां दांव लगाया है। बीजेपी ने अनिल गौड़ को टिकट दिया है। अनिल गौड़ मौजपुर से निगम पार्षद है। आपने यहां से चौधरी जुबैर अहमद को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने आपके ही बागी विधायक यानी कि अब्दुल रहमान को उतारा है। दोनों मुस्लिम कैंडिडेट मजबूत हैं। ऐसे में दोनों मुस्लिम उम्मीदवारों की लड़ाई में बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। यहाँ पे देखना दिलचस्प होगा कि क्या जुबैर और अब्दुल रहमान के बीच अधिक से अधिक मुस्लिम वोटर्स को पाने की जंग का फायदा अनिल गौड़ उठा पाएंगे या नहीं।
वहीं तीसरी सीट मटिया महल में दीप्ति इंदौरा को बनाया गया उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से। मटिया महल भी दिल्ली की एक मुस्लिम बहुल सीट है। बीजेपी ने दिल्ली गेट से बीजेपी की पूर्व सांसद प्रत्याशी और युवा नेता दीप्ति इंदौरा पर भरोसा जताया। मटिया महल सीट पर आम आदमी पार्टी ने शोएब इकबाल पर भरोसा जताया तो कांग्रेस ने असीम अहमद खान को टिकट दिया। यहां पर भी वो ही हो सकता है। दो और सीट हो सकता है दोस्तों ऐसा जो बीजेपी ने अभी मुस्तफाबाद सीट पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने आदिल अहमद खान और कांग्रेस ने अली मेहदी को टिकट दिया है। तो वहीं इस सीट पर दिलचस्प बात यह है कि AIMIM ने ताहिर हुसैन यानी कि दिल्ली दंगा के जो आरोपी थे उनको टिकट दिया है। तो ऐसे में यहाँ पर भी मुकाबला काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है और बीजेपी अभी इस सीट पर और भी प्लानिंग कर रही है कि कौन से कैंडिडेट को उतारा जाए जिससे बीजेपी यहाँ से जीत दर्ज कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी हों या फिर आम आदमी पार्टी के नेता हों और AIMIM के नेता हों, यानी कि तीनों में वोटों का ध्रुवीकरण होता हुआ दिख रहा है। वहीं बात करें दोस्तों ओखला सीट की तो आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से अमानतुल्लाह खान को यहां से टिकट दिया है तो बीजेपी ने यहां से मनीष चौधरी पर भरोसा जताया। हालांकि देखना होगा कि कांग्रेस यहां किसे उम्मीदवार बनाती है। वहीं AIMIM भी यहां से लड़ रही है। ऐसे में दोस्तों बीजेपी को यहां से भी फायदा हो सकता है। ये मुस्लिम का ही क्षेत्र माना जाता है ओखला, जहां मुस्लिम बहुल इलाका है और यहां से मुस्लिम ही डिसाइड करते हैं इस सीट पर जीत और हार। तो ऐसे में ये जो सारी सीटें हैं दोस्तों 5 सीटें हैं और अभी जो 70 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं दिल्ली के अंदर में ये काफ़ी ज़्यादा टाइट फाइट इस बार का माना जा रहा है। इस बार का माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की नींव हिला सकती है बीजेपी। तो ऐसे में ये 5 सीट भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं कि आखिर कौन सी सीट पर किसको जीत मिलती है। ऐसा भी हो सकता है कि ये 5 सीटों की वजह से किसी की सरकार बन सकती है और किसी की सरकार जा भी सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है दोस्तों इस 5 सीट पर क्या होने वाला है, कौन जीतेगा और कौन हारेगा और इस बार दिल्ली की लड़ाई किसके हाथ में जाएगी, मतलब कौन जीत दर्ज करेगा और कौन हारेगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।